गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फ्यूरेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने उसकी सिंथेसिस की मेथड पढ़ी थी, जिसमें नॉर-पोल संश्लेषण पढ़ा था, डाइकीटोनों से फ्यूरेन का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी फ्यूरेन की, जिसमें अपन ने नाइट्रेशन देख लिया था और फ्यूडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब अपनी है नेक्स्ट थर्ड हेलोजनीकरण। ठीक है, हेलोजिनेशंस कि CH2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन का अगर अपन क्लोरीनेशन करवाने पर टू क्या बनता है, टू क्लोरोफ्यूरेन। तो हेलोजिनेशंस के अंदर पहली रिएक्शन है अपनी क्लोरीनेशन की। ठीक है, कि क्लोरीन को अपन कैसे फ्यूरेन रिंग पर अटैक करवा सकते हैं। Cl2 है, क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, और क्लोरोफ्यूरेन का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि CH2 एंड CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अपन ब्रोमीन फ्यूरेन की क्रिया ब्रोमीन से करवाएं तो क्या बनता है, 2,5 डाइब्रोमो फ्यूरेन बनता है। ठीक है, फ्यूरेन की ये सेकंड रिएक्शन है किसकी, ब्रोमोनेशन की। ठीक है, 2 और 5 पर अर्थात अल्फा अल्फा डैश पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैच होगा और 2,5 डाइब्रोमो फ्यूरेन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जलीय NaOH और Ki उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेनोइक अम्ल का अगर अपन आयोडीकरण करवाने पर वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा क्या बनता है, 2 आयोडो फ्यूरेन। तीसरी रिएक्शन है आयोडीनेशन की। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जब अपन आयोडोफ्यूरेन बनाते हैं, ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, पहले वी कार्बोक्सिलेशन। जैसे वी कार्बोक्सिलेशन करवाया, ठीक है, तो क्या होगा, फिर बनेगी फ्यूरेन। फिर फ्यूरेन के ऊपर क्या होता है, I2 अटैक करता है और क्या बनाता है, 2 आयोडोफ्यूरेन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है अपनी गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें इसकी मैकेनिज्म कि HCl की उपस्थिति में फ्यूजन की रिएक्शन अपन HCN से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, 2 फॉर्मिल फ्यूरेन बनता है। ठीक है, अर्थात CHO ग्रुप अल्फा पोजीशन पर अटैच होगा। HCN है, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड NH का अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, H2O, ठीक है, बाहर निकलेगा। तो वाटर जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर पर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं या फिर अपन निर्जलीकरण करवाएं इसका, ठीक है, तो फॉर्मिल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है और अमोनिया यहाँ से रिमूव हो जाती है। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है, HCl और NCl, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो जो कार्बन और नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन है वो क्या करेगा, क्लोरीन से अटैच हो, नाइट्रोजन है वो किसके, हाइड्रोजन के साथ HCl है इसके साथ अटैच हो जाएगा, H प्लस है और Cl है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, HCl उसके साथ में अटैच हो जाता है। फिर इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा तो जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के पास में वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और CH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होता है। फिर ये CH डबल बॉन्ड जो NH है, ठीक है, वो क्या करता है कि सेकंड पोजीशंस पे अटैक करेगा किसकी, फ्यूरेन के। ठीक है, फ्यूरेन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से अल्फा पोजीशंस पे क्या आता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और कार्बन पे अगर अपन देखें तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, वी प्रोटोनीकरण। ठीक है, जैसे जैसे कि अब तक अपन ने हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर देती हैं, देखा है कि वी प्रोटोनीकरण के द्वारा क्या होता है, रिंग बैलेंस होता, चार्ज है वो रिंग के अंदर बैलेंस होता है, अर्थात एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जल अपघटन होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात H2 है वो NH के साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा CH और NH के बीच में, और NH3 के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और फॉर्मिल आयन का फॉर्मेशन हो जाता है फ्यूरेन रिंग पर, जिससे कि वो फॉर्मिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ स्टेप के अंदर जो H प्लस और Cl माइनस जहाँ से बाहर निकले वो HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी मेनिच रिएक्शन। मेनिच रिएक्शन, फ्यूरेन की अभिक्रिया अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात HCHO और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ कराने पर 2Me 2 मेथिल एमिनो मेथिल फ्यूरेन बनती है। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखते हैं।
रिएक्शन किसके साथ करवानी है? अपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? NH2 और CH3 की प्रेजेंस में। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो फ्यूरेन का हाइड्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजन NH2 के साथ में रिएक्शंस करके रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और वाटर के फ्लो पे बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से CH2NH CH3 इसके साथ में अटैच हो जाता है। अब इसकी अगर अपन मैनेज रिएक्शन की अगर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड और जो डाईमेथिलेमीन है, इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो किस पर ट्रांसफ़र होंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से CO डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर तो क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन का अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पर क्या रह जाता है? सेकंड प्रोडक्ट बनने के बाद में जब लोन पे ट्रांसफ़र होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा? पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का डोनेट होता है और एक वापस से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, वो किसके साथ में जुड़ेगा? O- के साथ में, जिसकी वजह से वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनता है CH2, और N के पास में 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस फॉर्म का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है या फिर समायोजीकरण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो CO बॉन्ड के जो हाइड्रोजन होगा साथ में, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा H2 पे जाके, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है OH2 प्लस पर, ठीक है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अब वाटर का रिमूवल होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, जो H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है। नेक्स्ट फॉर्म बनती है अपने CH2N और कौन सी? CH3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसे देगा? CH2 और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड N और CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर के रिमूवल होने से, जिसके कारण नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर इस वैलेंसी को कंप्लीट करता है, और CH2 डबल बॉन्ड N CH3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्पीसीज बनी है, ठीक है, ये करेगी किसके ऊपर अटैक? सल्फ्योफ्यूरेन के ऊपर, ठीक है। एक्टिव फॉर्म तो है CH2 प्लस वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर अपन स्टेबल फॉर्म की बात करें, तो स्टेबल फॉर्म होती है इसकी CH2 डबल बॉन्ड N और CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अपने को एक्टिव स्पीसीज है, एक्टिव स्पीसीज का अटैक कराना है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो अपन इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज को आगे लेकर रिएक्शन प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। ये कार्बोकैटायन किसके ऊपर अटैक करेगा? फ्यूरेन के ऊपर, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर, और उसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? रिंग के अंदर चार्ज बैलेंस होगा, तो ये वापस से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और क्या बनेगा? मेनिक बेस अर्थात मेनिक सार बनता है। अपने इसको फ्यूरेन के डेरिवेटिव को मेनिक सार भी बोलते हैं, ठीक है, मेनिच रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपनी है गोम्बक रिएक्शन। फ्यूरेन की अभिक्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, अर्थात C6H5N2Cl से करवाने पर क्या, लवण के साथ कराने पर N2 गैस का निष्कासन होता है और 2 फेनिल फ्यूरेन बनता है, ठीक है। फ्यूरेन की क्रिया करानी है अपने को N2Cl C6H5 से, नाइट्रोजन रिलीज होगी, और जो फेनिल की रिंग है वो इसके साथ में अटैच हो जाती है। फर्स्ट स्टेप अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें गोम्बक रिएक्शन की, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड पर क्या एमीन का योग होगा, ठीक है, अर्थात कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगा? NH2 के लोन पेयर पे, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्ट लिया जाता है क्या? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर होने से NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। जब हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा तो NH2 एक हाइड्रोजन किसको देगा? O को, ठीक है, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बैलेंस होता है, और CH2OH NHR का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप के अंदर वापस से क्या होता है? प्रोटोनीकरण होता है, ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन वापस से जुड़ेगा। ये प्रोटॉन जुड़ता है OH के साथ में, OH के साथ में जुड़ेगा, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH2 प्लस के अंदर, और OH2 प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है, ये वाटर के तौर पर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर के तौर पे बाहर निकल गया, तो लास्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बना, कौन सा बना? CH2 प्लस NHR। अब ये CH2 प्लस NHR जो है,
ये किसके ऊपर अटैक करेगा? फ्यूरेन रिंग के ऊपर, अर्थात अल्फ़ा पोजीशन पर, और उसके साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है? और बाद में रिंग बैलेंस करने के लिए, रिंग के अंदर चार्ज बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन वापस से बाहर निकलता है, ठीक है? और CH2NH इसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरीकरण की, कि सोडियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन की अभिक्रिया अगर अपन मर्क्यूरिक एसीटेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड से करवाएं तो क्या बनता है? मर्क्यूरिक फ्यूरेन बनता है, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है? या फिर अब NaCl2 से करवाएं तो HCl बाहर निकलेगा और NaCl यहाँ पर फ्यूरिन की अल्फा पोजीशन के साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है एन ब्यूटिल लिथियम अभिकर्मक से, ठीक है? एन ब्यूटिल लिथियम अभिकर्मक से करवाएंगे तो यहाँ पर मेटल का अटैचमेंट होता है कहाँ पर? फ्यूरेन रिंग के ऊपर, और एल्केन यहाँ से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है इसके अंदर अपचयन अभिक्रिया, ठीक है? अपचयन अभिक्रिया के अंदर अगर अपन देखें कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देखें, ठीक है? तो क्या होता है? फ्यूरेन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जब करवाएं तो क्या बनता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, अर्थात THF का फॉर्मेशन होता है। और अगर अपन ब्रिज रिडक्शन की बात करें तो ब्रिज रिडक्शन के अंदर क्या बनता है? 2,3 डाईहाइड्रोथायोफीन का फॉर्मेशन होता है और एक 2,5 डाईहाइड्रोथायोफीन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है अपनी डील सेल्डर रिएक्शन, इसके अंदर जिसे 4+2 चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूरेन की रिएक्शन होती है बेलेनिक एनहाइड्राइड से, ठीक है? अब इसके अंदर एक योगो उत्पाद बनता है, ठीक है? योगो उत्पाद के अंदर क्या होगा? जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से ये बाहर निकल जाता है यहाँ पर H2O के रूप में, और एक का योगो उत्पाद बनता है, ठीक है? और अगर मेलेनिमाइड से अगर रिएक्शन करवाएं इसकी तो भी एक योगो उत्पाद का निर्माण होता है H2O के रिमूवल से। नेक्स्ट अपना है पिरिडीन, कि पिरिडीन एक 6 सदस्यीय नाइट्रोजन विषम परमाणु युक्त एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक है, जिसमें कार्बन की वलय में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु होता है, ठीक है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक एंडरसन जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, अस्थि तेल में इसकी उपस्थिति का पता लगाया था, और पिरिडीन को क्या एजियन के नाम से जाना जाता था, जिसका आणविक सूत्र है C5H5N होता है, ठीक है? और अगर बेंजीन का अगर अपन नाइट्रोजन समूह के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है? पिरीडीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? जिसे पिरीडीन बेंजीन का क्या कहलाता है? नाइट्रोजन समूह अर्थात एनालॉग भी कहलाता है। पिरीडीन बेंजीन का एक संयुक्त युक्त समांगी यौगिक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, अपनी फॉर्मेशन देखते हैं, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं, इसकी एसिटिलीन से देखते हैं। सबसे पहले कि लाल तप्त नलिका में एसिटिलीन के 2 अणु को अगर अपन HCN के साथ में गर्म करें तो पिरीडीन बनता है, ठीक है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? मतलब 2 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक? रेड फ्लेम ट्यूब के अंदर गर्म करते हैं तो क्या पिरीडीन का फॉर्मेशन होता है HCN के साथ में। सेकेंड रिएक्शन है पेंटा मेथिलीन डाईएमीन से, ठीक है? कि पेंटा मेथिलीन डाईएमीन को HCl के साथ गर्म करने पर एक मध्यवर्ती लवण बनता है, जिसे उच्च ताप पर गर्म करने पर NH4Cl और HCl के निष्कासन से पीपीरिडीन बनता है, जिसका पीडी और चारकोल की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनता है? पिरिडीन बनता है। ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होती है, ठीक है? तो डबल मॉलिक्यूल काम में लेंगे और लास्ट के अंदर 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है रिमूव होते हैं और पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले क्या बनता है? पीपीरिडीन बनता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो पिरिमिडीन के इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। फ्यूरेन में विषम परमाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्रियाशीलता पिरोल से कम तथा थायोफीन से अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होने से अल्फा स्थिति पर क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से इसके अंदर पहले अपन रिएक्शन देखेंगे नाइट्रेशन, जो अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।